तुंबले टेक सॉल्यूशन को और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुंबले टेक सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुंबलिया। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले ही हफ्ते मैंने एक नया सीरीज चालू किया है MS एक्सेल का। तो पिछला जो मैंने टॉपिक किया था वो फाइल को कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो होम के बारे में, और ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है इसी सीरीज का। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है, और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको मेरे आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा जो ऑफिस से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो उस सारे वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप चाहिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक कीजिए तो आप लोग वो सारे वीडियोस आप देख पाएंगे, और MS वर्ड और MS एक्सेल का जो भी मैं अभी तक बता चुका हूँ उसको आप सीख पाएंगे। तो और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोगों MS एक्सेल के बारे में भी पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम MS एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेल टाइप कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट कीजिए, हो जाएगा। तो फाइनली ये एक्सेल ओपन हो चुका है। तो इसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट, ये रिज़ल्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाया हूँ, तो इस पर मैं आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। तो ये एक डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है। तो एक्चुअली इसके थ्रू मैं आप लोग को पूरे डिटेल में बता सकता हूँ इस फीचर के बारे में। तो आज का जो फीचर है वो होम फीचर है। तो होम के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं इस होम में, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मुझे एक टेबल चाहिए था, लिस्ट, तो इसलिए मैंने ये पहले से प्रिपेयर करके रखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो पहला जो है वो क्लिपबोर्ड है। तो क्लिपबोर्ड में जो है सबसे पहले ये कट कॉपी पेस्ट है। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कट कॉपी पेस्ट मतलब क्या होता है। कट मतलब किसी चीज़ को मूव करना। तो चलिए मैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ही दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये इतना पार्ट यहाँ पे जस्ट कट कर देता हूँ। कट करता हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा लोकेशन जब जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, इस लोकेशन पे जैसे पेस्ट करूँगा तो ये डेटा देखिए यहाँ से मूव होके इस जगह पे आ गया। तो ये कट का हो गया। इस तरह से कट करते हैं। चलिए इसको अंडू कर लेते हैं Ctrl+Z से, ठीक है। तो जैसे ये अंडू हो चुका है, नेक्स्ट क्या है, अब कॉपी का फीचर लेके आते हैं। तो कॉपी में क्या डायरेक्टली कॉपी होता है। ये जैसे मैंने सिलेक्ट किया होता है यहाँ पे लाके फिर ये पेस्ट कर देंगे। पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ अलग जगह पे हम पेस्ट करेंगे। तो जैसे पेस्ट करेंगे तो ये जो पार्ट है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट का पार्ट था। इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ देखिए यहाँ पे कॉपी एज पिक्चर है। तो यहाँ ये जो मैंने सिलेक्ट किया था, तो अगर मैं इसको ले लूँ, ये यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे जाके कॉपी एज पिक्चर कर लूँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या ना, एज अ पिक्चर आप इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप पोजीशन ले लो यहाँ पे, बस फिर पेस्ट कर दो। तो जैसे आप पेस्ट करोगे ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, एक इमेज फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये एक इमेज बन गया है। तो इस तरह से अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को इमेज में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से डायरेक्टली कॉपी एज इमेज करके आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखिए ये कंप्लीट इमेज, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो ये था कॉपी का फीचर, ओके। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। पहले एक सेकंड, इसको हटा देते हैं, डिलीट करते हैं और ये पार्ट को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट, ये कॉपी वाला ही बहुत सारा चीज़ है और मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये नॉर्मल कॉपी, आप नॉर्मल कॉपी किए, इसमें पेस्ट में भी बहुत सारा ऑप्शन है। ये जो है ये नॉर्मल पेस्ट है। आप यहाँ पे लेके ये जस्ट पेस्ट करोगे तो जो भी चीज़ आप कॉपी किए हो वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये देखिए ये है फार्मूलाज। अगर आपका कोई फार्मूलाज है, जैसे मान लिया अगर आपने कोई फार्मूलाज डाला हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए ये फार्मूलाज होता है ना, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये, फिर इसको ऑटो सम करता हूँ, इससे क्या होगा, ये सम हो जाएगा, ये चारों का सम होके यहाँ पे आ गया, टोटल आ गया, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको जस्ट टोटल कर दे लिख देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, टोटल। तो ये हो गया। और ये फार्मूला है, इसको जस्ट मैं जैसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। फिर पेस्ट में जैसे यहाँ पे कोई पोजीशन पे मैं लेके जाता हूँ, पेस्ट एज फार्मूला। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये फार्मूला है। आप इस पर डबल क्लिक करो तो ये देखो यहाँ पे फार्मूला आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे सम जो है, क्योंकि मैं ये जो फार्मूला ये चार, 1 2 3 4 4 सेल्स का सम का है, तो इसीलिए यहाँ पे भी ये इसका पिछला 4 सेल्स का दिखा रहा, बट ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो क्योंकि हमने जो पेस्ट किया था वो एज फार्मूला को पेस्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आ रहा, देखिए फार्मूला आ रहा। बट अगर आप चाहते हो इसको कॉपी करो, और नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन है, देखिए जैसे यहाँ पे कंटेंट वाला होगा एक, यहाँ पे देखिए, ओके एक सेकंड पहले सिलेक्ट करने दीजिए मुझे, कहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करके यहाँ पे एक सेकंड, ये वैल्यूज़, ये देखिए वैल्यूज़ पे क्लिक किया तो ये जो वैल्यू है, अब फार्मूला नहीं आया, अब यहाँ पे वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फार्मूला की जगह पे वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर अगर आपको और कुछ और चीज़ें, जैसे ये देखिए कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये इस तरह का एक होता है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट आप कीजिए, यहाँ पे कॉपी कीजिए। फिर ये देखिए फार्मूलाज के लिए एक था, फिर फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग है, इसके लिए अलग से एक बॉर्डर है। जैसे मैं अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये कंप्लीट, मैं इसको जस्ट सिलेक्ट करके ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ये क्या बॉर्डर है ना, यहाँ पे मुझे चाहिए, देखिए नो बॉर्डर, तो यहाँ भी एक्चुअली बॉर्डर नहीं था इसीलिए। बट अगर सपोज हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, अगर यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, हम इसको अगर बॉर्डर देते हैं, सपोज ये देखिए ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉर्डर बन गया, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉर्डर को क्लिक करूँ और यहाँ पे कॉपी करूँ, और यहाँ पे क्या है ना, ये देखिए जब पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ये पोजीशन पे देखिए, ये देखिए विदाउट बॉर्डर का ये आया यहाँ पे, जबकि ये जगह पे बॉर्डर्स है, बट यहाँ विदाउट बॉर्डर। तो ये जो फीचर है, ये फीचर है, ये विदाउट बॉर्डर का, नो बॉर्डर का फीचर है। और ये जो है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ठीक है, ये देखिए जो भी है यहाँ पे, मतलब जो भी विड्थ हमारा यहाँ पे था, सेम विड्थ का यहाँ पे पेस्ट होगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए ये कॉलम विड्थ, सेम कॉलम विड्थ है। एक और है यहाँ पे, ये देखिए ट्रांसपोज, ये क्या है ना, ये जो हमारा लेटर्स है ये ऊपर है और नंबर्स नीचे है, ठीक है। बट जब हम ट्रांसपोज करते हैं ना, जैसे ये पोजीशन लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज वाला पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, आप देखिए, रुकिए पहले कॉपी करना पड़ेगा, ये जस्ट अब एक काम करते हैं, कट ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके रुकिए, कॉपी हो गया। नेक्स्ट ये इस जगह पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट में क्या, ये ट्रांसपोज पे करेंगे तो ये देखिए कैसे आ रहा है, ये जो लेटर्स था ये ऊपर था, वो नीचे आ गया, और मतलब ट्रांसपोज मतलब जस्ट पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सेव ये कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से भी आप पेस्ट कर सकते हो। ये जैसे कंटेंट, ये मतलब वैल्यूज सिर्फ प्रिंट करने के लिए, फिर ये फॉर्मेटिंग के साथ प्रिंट करेगा, ये वैल्यू, फिर सोर्स फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग है। ये जैसे लिंक है, जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे उसका लिंक देना है, तो ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो क्या हो गया ना, ये देखिए ये इससे कनेक्टेड है। तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाएगा, मतलब एक्चुअली ये जो कॉपी मैंने किया और पेस्ट किया, ये किस जगह से पेस्ट कॉपी किया गया है, तो वो उसके लिए एक लिंक बन जाता है, लिंक। तो इसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक और, जैसे इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, अब ये भी ये इमेज है, ठीक है। अगर वही चीज़ को आप पिक्चर में आपको फॉर्मेट में करना है, तो ये देखिए ये पिक्चर, ये देखिए सेम चीज़ कॉपी हुआ और एज ए पिक्चर में पेस्ट हो गया, जैसा कि यहाँ एज पिक्चर वाला था, वही सेम फीचर है ये भी, ठीक है। तो ये था पेस्ट का। एक और यहाँ पे देखिए, और ये लिंक पिक्चर, ये देखिए जैसे मैंने, अगर मैं इसका पिक्चर बना देता हूँ, ठीक है, तो इसको जैसे कॉपी किया हूँ,
ठीक है। कॉपी करके लिंक पिक्चर जैसे हम करेंगे तो पिक्चर को हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पिक्चर लिंक अगर हुआ है तो ये देखिए ये वाला पिक्चर जैसे है, ये लिंक वाला में हम लिंक पिक्चर किए हैं, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए कहाँ से हमने वो कंटेंट को कॉपी किया था वो उस पर यहाँ पे लिंक पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे पेस्ट के फीचर थे, ठीक है। ये सारे चीज़ जो थे ये पेस्ट के थे। चलिए ये सारी जो भी चीज़ें ये सबको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे नो बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी है, इसको भी हम नो बॉर्डर करेंगे। नो बॉर्डर करेंगे तो ये हट जाएगा, फिर ये डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ये सारा जो भी चीज़ें हैं ये सबको हटा देते हैं ताकि आपको मैं बेटर तरीके से बाकी चीज़ें समझा सकूं। सारी चीज़ें कुछ नहीं, मैं सिलेक्ट करके बस डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट बटन होगा कीबोर्ड पे, तो ये जो बॉर्डर है इसको नो बॉर्डर कर दिया, और ये जो भी चीज़ें हैं ये सब सिलेक्ट करके सारे को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नो बॉर्डर कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये सारा डेटा ये हो गया। अब और ये देखिए ये जैसे मैंने फार्मूला ये एक फार्मूला क्रिएट हुआ, ठीक है। ये चार जो हमारे पास सेल है, चार जो यहाँ पे, तो चार सेल का जो भी मतलब एडिशन करने के बाद ये इतना आया। तो अगर अगर आप चाहते हैं इनका भी करना है, इन सारे का आपको एडिशन चाहिए, तो क्या है ना कि अगर आप हर एक का ऐसे सिलेक्ट करके मतलब चारों का सिलेक्ट करोगे फिर यहाँ पे ऑटोसम पे क्लिक करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसीलिए उतना करने की ज़रूरत नहीं आपको, जस्ट इसमें क्लिक करो और ये पोजीशन है ना, तो यहाँ पे जैसे लेके आओगे ये देखिए प्लस का साइन चेंज हो गया। आप इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको खींच दो नीचे जहाँ तक आपको चाहिए, तो ये देखिए सारा का सारा टोटल सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। ये सिर्फ सम के लिए नहीं है, ये ऑटो सम था, और सम के अलावा भी बहुत सारा है, एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्स मिन, आप सारा चीज़ आप कर सकते हो, ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था यहाँ का इसका। तो एक और यहाँ पे ये कॉपी पे कट का मैंने बता दिया। अब फॉर्मेट पेंटर क्या है, फॉर्मेट पेंटर जैसे कि मैंने वर्ड में भी बताया था वही सेम चीज़ है। जैसे यहाँ पे मैं अगर कुछ लिखता हूँ, जैसे कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, और मुझे क्या ना यही सेम फॉर्मेट चाहिए जो इसमें है, तो जस्ट फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए, इस पर सिलेक्ट करके फिर इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए जिसको वो सेम फॉर्मेट देना है। तो ये देखिए ये जो फॉर्मेट था ये सेम फॉर्मेट आपका इसमें भी आ गया। तो इस तरह से ये फॉर्मेट पेंटर काम करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। ये क्या है, हमारा जो फॉन्ट है, फॉन्ट में क्या है, आप फॉन्ट बहुत सारा का फॉन्ट डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन है, फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आप जो चाहिए, एरियल है, इतनी सारी फॉन्ट है। आप जो डालना चाहो आप डाल सकते हो, जैसे अल्जेरियन डालो, जैसे ये इस पे चलते हैं। जैसे आपको टाइम्स न्यू रोमन चाहिए या फिर जो भी आप जैसे 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 मैं सिलेक्ट करो देखिए वो वहाँ पे चेंज हो रहा है, सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से फॉन्ट मतलब स्टाइलिंग जो है, लिखावट का स्टाइल है वो आपका चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ये जैसे अल्जेरियन किया था, मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ कि हमारा सब कुछ टाइम्स न्यू रोमन में सिलेक्ट कर देते हैं, तो ये फिर से टाइम्स न्यू रोमन में हो गया, ठीक है। अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो ये बी पे होता है, बोल्ड हो जाएगा। आई करेंगे तो इटैलिक थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन होगा, ठीक है। इस पर भी बहुत सारे अंडरलाइन के अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। ये डबल अंडरलाइन चाहिए तो डबल अंडरलाइन होगा, या फिर अगर सिंगल अंडरलाइन चाहिए तो सिंगल अंडरलाइन पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आपका आप इसको अनचेक करेंगे तो ये सारी चीज़ हट भी जाएगा, ओके। फिर साइज़ का बात आता है, ये होता है साइज़। यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, आपको जो भी इसका जैसे मैं साइज़ जैसे जैसे जितना है इस साइज़ अपने हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि डायरेक्टली आप इंक्रीज़, ये जैसे आप इसमें नंबर्स है, नंबर्स के साथ आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। उसी तरह से सेम चीज़ है, ये एक एक ये बढ़ते जाएगा, साइन ये मैक्सिमाइज होते जाएगा ये वाला बटन से, और ये इससे मिनिमाइज होगा, ये मतलब साइज़ छोटा होते जाएगा फिर से, देखिए, ओके। और ये जो है ये आपका कलर है, ये आपका टेक्स्ट कलर है। आप टेक्स्ट को जो भी कलर देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी सिलेक्ट अगर कंप्लीट सिलेक्ट कर लूँ, मैं कंप्लीट सिलेक्ट करके मैं
टेक्स्ट का कलर अगर कोई चेंज करना चाहता हूँ, देखिए कोई भी कलर, जो भी कलर यहाँ पे चूज़ करूँगा वो कलर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट कलर का बात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये एक बैकग्राउंड कलर, जो मतलब सेल है, सेल का बैक पे आपको क्या कलर चाहिए, ये देखिए जो जितना जगह मैंने सिलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड पे आपको क्या कलर चाहिए, तो उसके लिए ये है आपका ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बैकग्राउंड कलर। तो ये जो पार्ट था ये इतना, यहाँ पे ये फिर बॉर्डर का जैसे कि मैंने बताया था कि बॉटम बॉर्डर चाहिए। अब जस्ट क्लिक करो इस पर सिलेक्ट करके, तो ये देखो ये सिर्फ बॉटम वाला बॉर्डर है। फिर उसी तरह से आपको जैसे जैसे चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो सिलेक्ट करने के बाद ये टॉप बॉर्डर चाहिए, जस्ट क्लिक करो, देखो ये टॉप बॉर्डर भी आ गया। नेक्स्ट आप जैसे आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे उसी तरह से लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, या फिर नो बॉर्डर चाहिए, या फिर ऑल बॉर्डर चाहिए, ऑल में सारा का सारा बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे यहाँ पे चाहिए कि आउटसाइड बॉर्डर, तो सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर आएगा, ठीक है। पहले हटा देते हैं, नो बॉर्डर करते हैं। फिर क्या ना, मुझे आउटसाइड का जैसे बॉर्डर चाहिए, ठीक है। ये देखिए आउटसाइड बॉर्डर मतलब जो ये आउटसाइड का पार्ट है उसका बॉर्डर, ठीक है। तो ये देखिए आउटसाइड बॉर्डर आया। उसी तरह से नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा है, थिक आउटसाइड बॉर्डर, मतलब मोटा चाहिए थोड़ा ज़्यादा, देखिए देखिए थिक वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग अपना बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन उसी के लिए बॉर्डर्स, या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो आप बॉर्डर को, ठीक है। आपको जो जैसा चाहिए आप वैसा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने वो MS वर्ड में बताया था, ये सेम फीचर है, तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप लोग पहले भी देख चुके हैं MS वर्ड में, और अगर नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, आप जाइए और देख लीजिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये था हमारा फॉन्ट के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपका हमारा ये अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले हमारा एक सेकंड, ये बॉर्डर ये पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टॉप, ये एक अलाइनमेंट, ये देखिए आपका 6 तरह का अलाइनमेंट दिया हुआ, ठीक है। इसके लिए पहले साइज़ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको भी मैं जैसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको सही में पता चलेगा। जैसे ये सेल मैंने सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे जैसे क्लिक किया, इस पे देखिए ये हमारा सेल यहाँ पे आता है। ये क्यों लेफ्ट साइड, मतलब जो हमारा अलाइनमेंट है ये देखिए ये बॉटम वाला है, ठीक है। ये सेंटर वाला है, मतलब ये नीचे था यहाँ सेंटर, और ये आपका जो है ये टॉप, ठीक है। और साथ ही साथ अगर लेफ्ट राइट करना है, जैसे ये लेफ्ट अलाइनमेंट है तो यहाँ से चालू होगा, ये है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। फिर ये राइट अलाइनमेंट। उसी तरह से अगर आपको इस एकदम सेंटर पे डालना है तो इसका सेंटर पे डालिए, और इसका भी सेंटर पे, तो कंप्लीट सेंटर आ गया। उसी तरह से अगर सेंटर पे चाहिए और इधर मतलब टॉप पे चाहिए तो यहाँ आ जाएगा, और अगर लेफ्ट पे चाहिए तो यहाँ आ जाएगा, सेंटर पे फिर डाउन पे चाहिए तो यहाँ आएगा। इस तरह से आप मतलब अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे देखिए ये सब सारी चीज़ें अलाइनमेंट हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये देखिए ये जो है अलाइनमेंट में, जिससे आपको कितना आगे पीछे करना है, ये देखिए मतलब एक्चुअली अलाइनमेंट में ये सब जो चीज़ है इसमें क्या है, या तो लेफ्ट पे आएगा, या सेंटर पे आएगा, या राइट पे आएगा, ठीक है। बट ये जो ऑप्शन है इससे आप क्या, आप इधर राइट में आप बढ़ा सकते हो इसको, या फिर लेफ्ट में आप जहाँ पे सेट करना चाहो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये दो ऑप्शन इस तरह से है। और ये जो ऑप्शन है ये आपका टिल्ड वाला है, ये इसके लिए कुछ नया अच्छा खासा कुछ लेटर चाहिए होगा, कुछ बड़ा, ठीक है। और इसको अगर मान लिया आप समझ लीजिए, इस पे मैं करता हूँ, ये देखिए बहुत सारा है एंगुलर काउंटर क्लॉकवाइज, तो देखिए ये इस तरह से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगर कुछ इधर इस साइड में करना है तो ये देखिए इस तरह से आएगा। मतलब आपको जैसा मतलब लुक देना है, आप वर्टिकल देना चाहते हो, या फिर जैसा आपको यहाँ पे रोटेट करना है, या जो करना है आप ये इस ऑप्शन से आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, तो ये इस तरह का था। तो चलिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ताकि जो पहले वाला पोजीशन था वो आ जाए, तो मैं आगे के बारे में बताऊंगा। अब अलाइनमेंट का तो इतना ही था, ये इतना हो गया, ठीक है। अगर सपोज़ ये, अब नेक्स्ट आपको ये दो चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर सपोज़ मान लिया आपको कुछ आप ज़्यादा ही लिख रहे हो, बहुत सारा आपने लिख लिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये देखिए आधा दिख नहीं रहा आपको, ये सारा चीज़ जैसे छिप गया है, ठीक है।
यहाँ पे दूसरा कुछ आ गया ये इसका, बट हमने लिखा देखिए यहाँ पे, देखिए आप पूरा दिख पा रहा है, बट यहाँ से यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। अब क्या करोगे ना, तब ये वाला ऑप्शन काम आता है, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करोगे ना आप इस पे, तो जितना बड़ा टेक्स्ट है उस हिसाब से सेल भी उस साइज का बन जाता है। इससे क्या होता है ना, मतलब जितना बड़ा आपका टेक्स्ट है उस हिसाब से सेल अपने आप मतलब बढ़ जाता है। जो छोटा है तो वो छोटा रह जाता है, जिसको जितना चाहिए, जैसे ये वाला है तो इसके लिए रैप टेक्स्ट अगर हम करेंगे तो, क्योंकि ये ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम दूसरा देखें जैसे ये सब, तो इसका साइज इसके हिसाब से आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना साइज पे है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब रैप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए अपने आप रैप हो गया, ठीक है, क्योंकि रैप टेक्स्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट आप अगर मान लिया यहाँ पे ये एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मर्ज सेल है, ठीक है, मर्ज सेल एंड सेंटर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मर्ज सेल एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, ओके। तो मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, इस पर जैसे क्लिक किया तो ये देखिए ये जितना सारा मेरा सेल था अलग अलग, ये बस अभी एक ही सेल बन के रह गया, ठीक है। जैसे मैं इसको टेबल का नाम दे देता हूँ, टेबल दिया तो देखिए ये क्योंकि मर्ज एंड सेंटर किया था इसीलिए सेंटर पे ही आया, ठीक है, देखिए आया। अब अगर मैं इसको जैसे ये कर देता हूँ, ये मर्ज अक्रॉस करते हैं, तो ये देखिए ये ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये मर्ज हो चुका है, बट अब जब हम लिखेंगे इस पर तो ये देखिए लेफ्ट साइड से आ रहा है, यही फ़र्क है इसमें और कुछ नहीं है। मर्ज सेंटर जो था उसमें क्या टेक्स्ट जो है आपका सेंटर पे से आएगा, ठीक है, ये सेंटर में आएगा, मर्ज सेंटर में। मर्ज अक्रॉस जो है वो लेफ्ट साइड से आएगा। और मर्ज सेल में तो ऑब्वियसली ये जस्ट सेल मर्ज, आप जितना को सिलेक्ट करोगे वो जस्ट सेल यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये देखिए सेल मर्ज हो जाएगा। और यहीं से अनमर्ज अगर करना है तो अनमर्ज यहाँ पे क्लिक करो तो ये फिर से अनमर्ज हो जाएगा। जैसे ये सारी चीज़ें थी, ये अगर ये सारा सिलेक्ट कर दिया, ये इसको हम सिलेक्ट करते हैं जैसे ये सेल को, ठीक है, इसको हमें अनमर्ज करना है, जस्ट अनमर्ज पे क्लिक कर दो, ये देखिए सारा का सारा अनमर्ज हो गया, ठीक है। इस तरह से ये मर्जिंग वाला ये अलाइनमेंट का पार्ट हो गया, इतना ही, ये इतना अलाइनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा नंबर्स पे। नंबर्स का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे जैसे मतलब इसके लिए मैं पहले यहाँ देख लेता हूँ। यहाँ जनरल है, जनरल में आप कुछ भी आप टाइप करो तो ये नंबर में एज अ नंबर आता है, ठीक है, देखिए नंबर आ रहा है, ठीक है। तो सपोज आपको कोई पर्टिकुलर कुछ चीज़ देना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप क्लिक कीजिए, जनरल है, नंबर है, नंबर कुछ इस फॉर्मेट में देखिए 0.00, तो क्लिक कीजिए तो ये देखिए। इसके बाद मैं ये सेल पे जो भी मैं नंबर डालूंगा, मतलब सपोज नंबर डालना आपको, ठीक है, जैसे नहीं इसको हटा देते हैं, जस्ट टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट हटा के जस्ट नंबर डाल देते हैं। नंबर डाल के जैसे इंटर करेंगे ये देखिए ये ऑलरेडी ये 0.00, क्योंकि हमने वो फॉर्मेट सेट करके रखा है उस सेल के लिए, ठीक है। तो वही सेम चीज़ अगर हम ये 3-4 सेल्स के लिए हम सिलेक्ट करके यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर दें या फिर करेंसी सिलेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये देखिए करेंसी में आ जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हम सिलेक्ट करेंगे वो करेंसी और नंबर जो चाहिए आपको वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये मैं ये इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। ये नंबर्स है, यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग का चाहिए तो ये भी डॉलर में आएगा, देखिए डॉलर में ऑलरेडी मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा जो भी नंबर्स है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कभी कभार हम लोग को डॉलर में ऑलरेडी चाहिए होता है, नंबर्स वंबर्स में चाहिए, पॉइंट में चाहिए होता है, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो उस सेल्स को, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट डेट, डेट के हिसाब से अगर चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपको डेट चाहिए, शॉर्ट डेट जो भी है, तो ये जस्ट सिलेक्ट कर लो। तो कुछ भी आप जस्ट टाइप करके इंटर करोगे, यहाँ पे जैसे एक डेट फॉर्मेट में आपका आ जाएगा, यहाँ पे जो भी मतलब आप डेट ये करोगे, ये देखो इस तरह से आपने कुछ भी जस्ट सिंपल एक डेट टाइप किया, ठीक है, बट वो कंप्लीट डेट आ गया, ठीक है, लॉन्ग डेट में। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट डेट टाइप करते हो, यहाँ पे आप कुछ भी नंबर टाइप करते हो तो ये देखो ये शॉर्ट डेट में आएगा। तो इस तरह से ये डेट का ऑप्शन काम करता है, ठीक है, वो था डेट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपका चलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। टाइम पे क्लिक करो, यहाँ पे कुछ भी आप टाइम दे दो, इंटर करो,
वो देखो ये टाइम फॉर्मेट में आ जाएगा, आप जो टाइम दोगे वो उस तरह का टाइम फॉर्मेट में आपका यहाँ पे आ जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ से अपना टाइमिंग जो भी आप चेंज कर सकते हो, देखो डेट टाइमिंग जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका डेट एंड टाइम वाला। नेक्स्ट आपका क्या है, चलते हैं नेक्स्ट। परसेंटेज है, उसी तरह से परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक जो भी है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग फॉर्मेट है। देखिए ये जो जिस तरह का आपको फॉर्मेट चाहिए, जैसे परसेंटेज में चाहिए तो ये देखिए परसेंटेज में आएगा। तो उसी तरह से ये देखिए डॉलर में, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे ये करेंसी है, ये यूनाइटेड स्टेट का है, यूनाइटेड किंगडम का है। तो उसी तरह से अगर मोर चाहिए, मतलब अलग अलग इंडिया का चाहिए या कुछ और का चाहिए, तो आप यहाँ मोर में जाके सिलेक्ट कर सकते हो। अकाउंटिंग में गए, जैसे यहाँ पे करेंसी आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप सिंबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, जो भी आप कौन सा चाहिए। इंग्लिश इन जो भी हमारा यहाँ पे, हमारा इंडिया का था ना, इंडिया तो यहाँ दिख नहीं रहा। तो आपको मतलब जो चाहिए यहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर सिंबल जो भी है यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो वो सिंबल के हिसाब से आप जो भी सिलेक्ट करोगे तो वो आपका वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे कहीं तो होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जस्ट मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए एक जैसे कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये जर्मन का जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए जर्मन वाला वो आ गया करेंसी। ठीक है, उसी तरह से ये परसेंटेज है। फिर इसी तरह से कोमा, अगर लंबा नंबर है कोमा डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ बहुत सारे नंबर है। ठीक है, तो इसमें चाहते हैं कि हम कुछ कॉमा डालें, तो ये देखिए ऑलरेडी ये कॉमा में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मतलब ये कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लिया डेसिमल वाला बात है। ठीक है, पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आप डेसिमल वैल्यू को आप बढ़ा सकते हो। ये देखो ये वैल्यू क्या है ना, इससे डेसिमल वैल्यू बढ़ेगा। जैसे वो देखिए, ये देखिए ये घट रहा है डेसिमल का मतलब ये। फिर इधर से पॉइंट जीरोज में अगर आपको और भी चाहिए आपको, तो ये लेफ्ट साइड ये ऑप्शन आप क्लिक करो, देखो कितना जीरो बढ़ते जा रहा है डेसिमल वैल्यू, और ये इससे घटते जाएगा डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरह का ये दो ऑप्शन काम आता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेसिमल का। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको रैप टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, ये सेट हो गया, अपना जगह पे आ गया। तो ये हो गया हमारा नंबरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा ये स्टाइल्स पे। स्टाइल्स में क्या है ना, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, कंडीशन वाइज में फॉर्मेट। जैसे ये हाईलाइट सेल रूल्स है। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये आपने 4 सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद कंडीशन में चलते हैं। यहाँ पे क्या ग्रेटर देन चाहिए, मुझे चाहिए कि जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स का है, मुझे चाहिए कि कितने लोगों ने फर्स्ट क्लास में पास किया। तो सपोज अगर फर्स्ट क्लास में पास करने का हमारा है 60। ठीक है, तो मैं 60 के ऊपर डालता हूँ, तो ओके करता हूँ। तो 60 के ऊपर जो भी है उनका ये देखिए सिलेक्ट हो गया। तो इससे हमको पता चल गया कि ये देखिए ये स्टूडेंट का ये 2 सब्जेक्ट में 60 से ऊपर है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन वाला इस तरह का कंडीशनल था, तो ये सिर्फ यही नहीं, हम यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरा सिलेक्ट करके हम जस्ट यहाँ पे करते हैं ग्रेटर देन, जैसे 6। यहाँ पे हम अभी करते हैं कि लेस देन, मतलब ग्रेटर देन हम 70 करते हैं, मतलब कितनों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया। तो ये देखिए जो भी रेड रेड पे आएगा तो समझ लीजिए इसी सब्जेक्ट में उसका 70 से ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से आपका ये। अच्छा, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, जनरल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से देखिए ये सिलेक्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है लेस देन। तो सपोज अगर मुझे जानना है कि कितने लोगों ने फेल किया है, तो फेल अगर मान लिया 45 से नीचे हैं, तो कितने लोगों ने 40, कौन कौन सा सब्जेक्ट में 45 से कम लेके आया। ठीक है, तो ओके करते हैं। तो एक सेकंड, पहले इसका जो कंडीशनल वाला ये भी इसको हटा देते हैं, क्योंकि जब तक इसको नहीं हटाएंगे तो बाकी सब सिलेक्ट हो चुका है ना। तो इसीलिए पहले उसको हायर वालों को हटा देते हैं। ओके, इसको पहले जनरल कर देते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कितने जन फेल हुए हैं, लेस देन वाला कंडीशनल। ठीक है, इसमें क्या है ना, लेस देन हम चेक करते हैं। लेस देन हम चेक करेंगे कि इसका
45 से नीचे किसका। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी सिलेक्ट हुआ है वो सिर्फ 45 से नीचे वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा लेस देन वाला एक कंडीशनल। नेक्स्ट कंडीशनल चेक करते हैं, ये बिटवीन, ठीक है। हमें देखना है कि नहीं कितने लोगों ने मतलब फर्स्ट डिवीज़न किया है, कितने लोगों ने सेकंड डिवीज़न, या कौन कौन सा सब्जेक्ट में मतलब 50 मतलब जैसे समझ लीजिए रेंज चाहिए मुझे कुछ 50 टू समझ लीजिए यहाँ पे 80 के बीच में। तो इस पे जस्ट हम ओके करेंगे तो 50 टू 80 के बीच में जिसने भी नंबर लाया उनका सिलेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू भी कर सकते हो, जैसे मुझे देखना है कि किसका 67 आया, ठीक है। तो एग्जैक्टली 67 जिसका इसका होगा तो वो सिलेक्ट होगा। पहले इसको हटाते हैं, यहाँ पे जाते हैं इक्वल टू 67, ठीक है। एक ही जन का 67 है तो वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब मैं नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे जैसे पूजा है, ठीक है। पूजा सिलेक्ट करके ओके करूँगा। एक सेकंड, यहाँ पे मैं पहले ओके सॉरी, सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने तो इसे इतने एरिया को सिलेक्ट किया था ना। अगर हम कंप्लीट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये टेक्स्ट सब आएगा कैसे। पर इसमें हम टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो हमको यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे चाहिए पूजा, ठीक है। देखिए पूजा मैंने जैसे सिलेक्ट किया ओके किया तो देखिए पूजा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो ये जो ऑप्शन है ये जस्ट टेक्स्ट सिलेक्ट करने का है। उसी तरह से अगर कोई डेट चाहिए, ठीक है, तो डेट पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, इससे वो डेट सिलेक्ट हो जाएगा। ये डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपको चाहिए, मतलब कितना सारा डुप्लीकेट्स है, अगर आपको वो सिलेक्ट करना है तो उससे भी सिलेक्ट करो। तो देखिए इसमें जो जो डुप्लीकेट्स है, मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स जो है, जैसे 10th इतना बार है तो ये डुप्लीकेट्स में आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से ये 45 भी और होगा, यहाँ दो 45 है, दो 44 है, 20 भी ज़्यादा होगा। तो जहाँ जहाँ डुप्लीकेट्स है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो ये हमारा इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट आपका आता है टॉप टू बॉटम रूल्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि टॉप 10 आइटम्स आपको सिलेक्ट करना है, टॉप 10 पे आप सिलेक्ट करोगे तो ये देखो, ठीक है, टॉप 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्चुअली हाईएस्ट वाला हम यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम चाहते हैं कि जैसे 10 है नंबर्स, तो इसमें हम चाहते हैं कि टॉप, जैसे टॉप हमको कितना चाहिए, टॉप 3 चाहिए। टॉप 3 जो जो नंबर्स है तो हम उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं। ये देखिए टॉप 3 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको अलग है फिर से ये टॉप 10%, ठीक है। तो हमको नहीं टॉप 10 ही डेटा है तो हमको लाइक 2 चाहिए। तो ये देखिए एक सेकंड, परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज तो है नहीं इसीलिए, नहीं तो परसेंटेज वाला होता तो परसेंटेज सिलेक्ट हो जाता। इसलिए अगर बॉटम वाला भी सेम चीज़ है, बॉटम से मुझे चाहिए, बॉटम से हमको बस 3 जन चाहिए तो बॉटम वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने पहले ही वाला सिलेक्ट होता है इसीलिए ये रेड दिख रहा है, नहीं तो ये आएगा नहीं। तो उसी तरह से फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, जैसे बॉटम परसेंटेज, फिर अबव एवरेज, बिलो एवरेज, आपको ये सब करते हैं तो ये अलग अलग मतलब इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। और ये एक ये देखिए ये फिर नेक्स्ट आता है डेटा बार, ठीक है। डेटा बार क्या होता है, ये देखिए नंबर कितना आपका नंबर से कितना है उसके हिसाब से ही आएगा। जैसे डेटा बार है अलग अलग आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए जैसे जैसे नंबर ज़्यादा हो रहा उतना उतना ये बार का साइज़ बढ़ रहा है, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है। अब फॉर्मेट आप सिलेक्ट करो अपने हिसाब से। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, जैसे 98 है तो ये देखिए कंप्लीट बार यहाँ तक एंड तक पहुँचा। ये 45 है तो यहीं तक, आधा भी नहीं आया। 11 है तो एकदम कम है। 77 है तो यहाँ तक। ये एक तरह से बार है, मतलब स्टेटस दिखा रहा है कि ये कितना ज़्यादा, उस सेल को एक तरह से डेटा बार बना दिया, ठीक है। ये है डेटा बार। नेक्स्ट है कलर स्केल। ये अलग अलग कलर, मतलब कलर के हिसाब से आपको दिखाएगा, ठीक है। 3 कलर होता है इसमें। जैसे एक सेकंड, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, फिर अब आएगा कलर बार। कलर बार पे हम आते हैं, ये देखिए इसमें 3 कलर है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ठीक है। ग्रीन क्या है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेके आया उनका ग्रीन है। रेड है जो सबसे पुअर कैटेगरी में है। और एवरेज के लिए क्या, देखिए ये देखिए जैसे 45, 40, ये वाला सब एवरेज एवरेज कैटेगरी वालों को इस तरह से दिया गया। तो इस तरह से आप कलर में भी आप स्टेटस दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये कलर स्केल हो गया। नेक्स्ट आइकन सेट। आइकन में भी इस तरह का आइकन है, मतलब
लो हाई वाला के लिए आप अलग अलग आइकन सेट कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से, जिसका मतलब ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा, कम के लिए कम, एवरेज के लिए एवरेज, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, ये देखिए ये वाला जैसे हो गया, मतलब कितना ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा नंबर है उसको फुल, मतलब ये देखिए एक टावर टाइप का, सिग्नल टाइप का दिखा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग आइकन्स है, ठीक है। तो आपको जैसा चाहिए आप यहाँ से कंडीशनल में आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर न्यू रूल्स जो करना है आपको, अगर रूल्स डालना, अगर किसी में अगर रूल्स है तो न्यू रूल्स आप डाल सकते हो, ठीक है। वो जैसे ये फॉर्मेट वॉर्मेट है, फिर अगर मान लिया उसको क्लियर करना है, रूल्स को क्लियर करना है, क्लियर रूल्स, ठीक है। जैसे ये वाला सब, मतलब रूल्स जैसे क्लियर करना है फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, ठीक है। तो रूल्स आप इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो। तो ये ऑप्शन इस तरह का है, ठीक है। फिर मैनेज रूल्स, तो मतलब जैसे इसमें क्रिएट, एडिट, डिलीट जो भी चाहिए वो रूल्स होता है। अगर रूल्स आप क्रिएट करते हो तो रूल्स में एडिट, डिलीट, क्रिएट जो भी करना आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा जो स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बात, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। हम अगर टेबल को हमको फॉर्मेट करना है, जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखिए इस तरह से आपको टेबल को दिखाना है, इस तरह से दिखाना है, आपको कैसे दिखाना है, ठीक है। आपको जैसे दिखाना है, ये देखिए टेबल अभी इस तरह का लुक में आ गया, ठीक है। अगर ये वाला सही नहीं लग रहा तो अगर दूसरा फॉर्मेट चाहिए हमको, जैसे ये, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह का फॉर्मेट में आ गया। तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए इसमें कितना आपको क्या रो सिलेक्ट करना है, शॉर्ट, स्मॉल टू लार्ज, लार्ज टू स्मॉल, जो भी आपको सॉर्टिंग वोटिंग हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल है ये ऑप्शन पे, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन बॉक्स बन जाएगा। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट, टेबल का फॉर्मेट है ये। बहुत अलग अलग तरह का आपका फॉर्मेट, आप जैसा चाहो आप फॉर्मेट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट का बात। नेक्स्ट हो गया सेल स्टाइल। इसमें सेल, अगर पर्टिकुलर सेल हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला सेल सिलेक्ट किया था, तो इसको जस्ट मैं सपोज़ यहाँ एक हेडिंग डाल देता हूँ। ये एक हेडिंग हो गया। फिर इसको भी जैसे मुझे हेडिंग में डालना है, ये सपोज़ ये सब सिलेक्ट करते हैं। ये सब क्या है ना, एज अ हेडिंग डालना है मुझे, हेडिंग 1, ठीक है। और ये सब जो है इसको हेडिंग 2 में डालना है सपोज़, ठीक है। ये देखिए हेडिंग 2। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग, मतलब एक पर्टिकुलर सेल को भी आप अलग अलग स्टाइल डाल सकते हो, ठीक है, जैसा आपको चाहिए। तो ये आपका हो गया स्टाइल्स का बात। ये इस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो टेबल को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इन ये सेल्स, नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक। तो जो ये सेल है इसमें क्या है, इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहले इंसर्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं तो इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे इंसर्ट सेल, आपको अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल कर सकते हो। तो इसमें भी ऑप्शन है कि शिफ्ट सेल राइट, ठीक है, ओके करते हैं। तो ये देखिए ये वाला सेल शिफ्ट हो गया और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको इंसर्ट सेल करते हैं, शिफ्ट सेल, यहाँ पे डाउन वाला भी ऑप्शन है। डाउन अगर आप करते हो तो ये देखिए ये सेल पूरा का पूरा, ये जो यहाँ पे सेल था वो डाउन हो गया, ये पूरा का पूरा ये ही डाउन हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट सेल, ठीक है, डिलीट सेल अप, तो क्या आ गया, वो डिलीट होकर अप हो गया। उसी तरह से यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट सेल लेफ्ट, ठीक है। तो ये देखिए लेफ्ट वाला ये डिलीट हो गया, ये यहाँ से फिर लेफ्ट आ गया। इस तरह से इंसर्ट और डिलीट का काम आता है। तो उसी तरह से ये सेल हो गया इंसर्ट सीट, आप एक नया शीट ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जस्ट हो रहा, ये इंसर्ट शीट रो, तो ये जो पर्टिकुलर रो है ये कंप्लीट रो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसी तरह से इंसर्ट कॉलम, देखिए यहाँ पे एक कॉलम भी मैं ऐड कर, इस तरह से आप रो कॉलम आप जो चाहिए डिलीट करना है तो डिलीट शीट रो हो गया, फिर डिलीट करना है डिलीट कॉलम चाहिए, कॉलम भी डिलीट हो गया। फिर यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट सीट, ये कंप्लीट एक शीट, ये जो कंप्लीट शीट है ये शीट ऐड होगा, ये देखिए सीट नंबर 2 ऐड हो गया। अगर चाहता हूँ कि मैं डिलीट करूँ तो इसके डिलीट सीट कर दूँ तो वो पूरा का सीट ही डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा सेल का बात, ठीक है, इंसर्ट और डिलीट। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है ना कि रो का अगर आपको हाइट्स मतलब बढ़ाना है, घटाना है, जैसे यहाँ पे इतना करना है आपको,
अच्छा, इसका भी एक रेंज है, तो रेंज में आपको देना है 45 दे देता हूँ। ओके, तो ये देखिए रो का साइज़ इतना हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पे ऑटो फिट रो होता है तो ये देखिए ये इसका कंटेंट के हिसाब से फिट हो गया, ठीक है, तो ऑटो फिट में। नेक्स्ट उसी तरह से कॉलम वेट है, कॉलम का भी वेट आप जितना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है, कॉलम का वेट आप दे रहे हो। ये इसका भी रेंज 255 कैरेक्टर है, तो इसमें 22 दे देता हूँ मैं। ये देखिए कॉलम का विड्थ इतना हो गया। फिर नेक्स्ट आता है ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये देखिए फिट हो गया, फिर से जितना था मतलब ये टेक्स्ट के हिसाब से फिट हो जाएगा। ये था ये ऑप्शन। उसी तरह से डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट 8.43 है, इतना डालोगे तो ये डिफ़ॉल्ट मतलब ये एक्चुअल में डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। उसी तरह से ये हाइड और अनहाइड, हाइड अगर हमको रो को हाइड करना है, ये देखिए ऊपर का जो रो हो था वो हाइड हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट अब हमको अनहाइड करना है, यहाँ पे अनहाइड रो, फिर से ये अनहाइड हो गया। नेक्स्ट और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे हाइड कॉलम, तो ये कॉलम हाइड हो गया। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे अनहाइड कॉलम, तो अनहाइड हो गया। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो हाइड सीट, सीट को भी आप हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो, जैसे चाहिए आप कर सकते हो। रीनेम सीट, सीट को रीनेम कर सकते हो। फिर ये कलर डाल सकते हो, ये देखिए ये अगर मैं ये यहाँ पे रेड दे रहा हूँ तो ये देखिए ये वाला जो कलर है यहाँ पे ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से जो भी कलर आप चाहो आप देख सकते हो। शीट जो यहाँ नीचे दिख रहा है जो नाम है वो कलर ऐसे चेंज हो रहा है। फिर रीनेम करना चाहते हो तो आप जो भी नाम डालो वहाँ पे देखो वो नाम चेंज हो जा रहा है, ठीक है। शीट 1 ही रखते हैं, ठीक है। ये था, इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हो। ये सब फॉर्मेट में होता है, ठीक है। मूव और कॉपी शीट, अगर कंप्लीट शीट को मूव करना है या कॉपी करना है तो वो भी कर सकते हो। प्रोटेक्ट करना चाहते हो लॉक कर सकते हो, या पासवर्ड डाल के आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने फाइल में ऑलरेडी बताया था कि किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर लॉक सेल, एक पर्टिकुलर सेल को लॉक कर सकते हो। फॉर्मेट सेल, इसमें ये फॉर्मेट में ये जो ऑप्शन है ये सेम यही सब है। इसमें अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, आपको जैसा चाहिए। प्रोटेक्शन है, लॉक करना है, हाइड करना है या फिल करना है जो भी चीज़ें सेल को, तो ये देखिए ये इस तरह से सेल को फिल करना है, तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेट में आती है। तो ये सब सेल का पार्ट था, ठीक है। तो इतना था जो भी था ये सेल का पार्ट था। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा ऑटो सम। ऑटो सम में मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि सम कैसे करते हैं। ये जैसे आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप ये ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो ये सम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि एवरेज कैसे करते हैं। ये एवरेज है, तो ये चार जो मैंने ये सेल सिलेक्ट किया उसका एवरेज यहाँ पे आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट ये इतना एवरेज इसको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए कि नहीं ये मैंने जो सिलेक्ट किया इसका और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे काउंट नंबर्स कितने को मैंने सिलेक्ट किया है तो वहाँ पे जैसे नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप मैं देखता हूँ कि जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे चाहिए कि मुझे मैक्सिमम इसमें से कौन सा है, तो वो देखिए मैक्स भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि इसमें से मिनिमम कितना है, तो ये देखिए मीन वाला भी ऑप्शन है, तो मिनिमम पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप मैक्स मिनिमम सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये ऑटो सम, ये जितना भी आप सिलेक्ट करोगे सेल को उसका उसमें मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, तो इसके ज़रिए आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोर फंक्शंस भी है और भी, जैसे एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मतलब बहुत सारी चीज़ है, साइन, थीटा, उटा, तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पे फिल। फिल क्या है, फिल अप डाउन जैसे चाहिए, ठीक है। वो आप यहाँ पे जैसे मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे फिल करते हैं। फिल क्या है, डाउन, तो ये जैसे मैंने डाउन किया तो ऊपर वाला जो भी चीज़ है ये यहाँ नीचे फिल हो गया, ठीक है। मतलब ऊपर का चीज़ वो नीचे शिफ्ट हो गया और वो इस जगह पे फिल हो गया। ये कब काम आता है, जैसे कंट्रोल जेड का ये यहाँ पे जैसे इसको कंट्रोल जेड करते हैं, 52 था, ठीक है। सपोज़ ये हमारा ये डेटा क्या हो गया, यहाँ पे जैसे 22 हट गया, यहाँ पे कुछ था नहीं, ठीक है। हमारा क्या हो गया कि ये जो यहाँ पे ऊपर का पार्ट है ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको नीचे होना चाहिए था। तब हम क्या करेंगे ना, तो इस पे जैसे सिलेक्ट करके हम जैसे फिल पे करेंगे, फिल डाउन करेंगे ना, तो ये देखिए ये 56 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो पार्ट जो चीज़ हमारा वहाँ से ये था वहाँ से पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप फिल कर सकते हो। उसी तरह से फिल राइट करोगे तो ये यहाँ ये लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ राइट शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसी तरह से अगर उस तरह से कुछ छूट जाए तो वो बीच का आप डिलीट करके फिर उसको शिफ्ट कर सकते हो।
अप भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सीरीज है, जस्टिफाई है, जैसे करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ये फिल वाला है। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर करना है, क्लियर फॉर्मेट्स। जैसे ये फॉर्मेट है, मुझे ये फॉर्मेट को क्लियर करना है, तो ये क्लियर कर देंगे फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट। तो ये देखिए रेगुलर आ गया, फॉर्मेट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आप अगर चाहते हैं फॉर्मेट कंटेंट, वो कंटेंट ही डिलीट करना, तो क्लिक करो तो ये कंटेंट ही डिलीट हो गया। नेक्स्ट चाहिए थे आप, अभी तो कमेंट है नहीं तो ये क्लियर कमेंट हो जाता था। ये हाइपर लिंक्स होता तो हाइपर लिंक्स क्लियर करने के लिए क्लियर ऑल करना है, तो क्लिक कर दो। मतलब जो भी आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके आप क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये देखो, ये मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए, ठीक है। तो जस्ट क्लियर ऑल पे करो तो ये यहाँ आपका पार्ट का जो भी चीज़ है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्लियर वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये शॉर्ट। शॉर्ट तो आप जानते हो, आपको शॉर्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये, जैसे हमारा ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये रोल नंबर से, ठीक है। जैसे मैं सपोज़ इसको मैं पूरा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पूरा सिलेक्ट करके मुझे शॉर्ट करना है। मुझे चाहिए कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्लिक कर दिया तो जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट 1 2 3 4 जैसे उस तरह से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये देखिए 10 टू अभी अपोजिट हो गया, ठीक है। इस तरह से होता है। नेक्स्ट कस्टम सॉर्ट भी आप कर सकते हो। सपोज मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर से मुझे सेट करना है, ठीक है। तो जस्ट सिलेक्ट करो तो देखो रोल नंबर आपका जो हाईएस्ट लोएस्ट था, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे कस्टम आप कर सकते हो। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जैसे चाहिए मुझे यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर दिया। ये देखिए स्मॉलेस्ट जो रोल नंबर है वो पहले है, उसके बाद लार्जेस्ट, इस तरह से रोल नंबर के हिसाब से हमारा अरेंज हो गया। तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड आप कर सकते हो, कोई चीज़ आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे फाइंड पे जस्ट क्लिक करो। जैसे हमको यहाँ पे 1 फाइंड करना है तो फाइंड ऑल करो तो ये देखो सिलेक्ट हो जाएगा, वो फाइंड हो जाएगा। फिर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। 1 की जगह पे हम 2 डालना चाहते हैं, फिर रिप्लेस करेंगे तो 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस का काम आता है, ठीक है। ये फाइंड था, रिप्लेस था। गो टू, अगर कोई मतलब बहुत सारा सीट है आपको उस, या फिर कोई सेल से, मतलब इस सेल से दूसरा पर्टिकुलर सेल में जाना है, नीचे जाना है, तो इस तरह से आप मतलब सेल गो टू आप अलग अलग सेल में, जैसे अभी M9 यहाँ आ गया, यहाँ से अलग अलग और सेल पे जाना है तो गो टू का कर सकते हो। गो टू स्पेशल, ठीक है। इसमें जैसे कमेंट्स पे जाना है या फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स पे जाना है, फार्मूलाज पे जाना है, इस सिलेक्ट करके आप डायरेक्टली वहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। आप फाइंड एंड गो टू में है, फिर इसमें फार्मूलाज है, कमेंट्स है, मतलब ये बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। जो भी हमारा यहाँ पे था तो वो सारी ऑप्शंस है, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट पैन्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये पैन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो भी थी, ये सारी थी होम की बात। तो हमने जो भी अभी आप लोग को जो भी बताया, मैंने जो भी अभी तक बताया, ये सारी जो भी चीज़ें था, फीचर है, ये होम का फीचर है, ठीक है। इतना ही होम का जो भी फीचर है, होम का फीचर में बस इतना ही है। इसके अलावा होम में और कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि जो भी मैंने आज के वीडियो में आप लोगों को बताया कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट में मेंशन कीजिए आप लोग को क्या चीज़ समझ में नहीं आया है, ताकि मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को कमेंट में बता सकूं। और कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग पूरी अच्छी तरह से इस टॉपिक को सीख सकें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चलिए, गुड डे, गुड बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।